आज हम देखते हैं जी कि अगर एक बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ए अपोजिट साइड को पॉइंट डी पे बाइसेक्ट करे, तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो साइड ए बी है वो ए सी के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी हमने प्रूफ ये करना है फिर कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी के। इन अदर वे हम ये बात कर सकते हैं कि हमने प्रूफ ये करना है कि जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये है कि हम जो है AD को एक्सटेंड करेंगे सच दैट, यानी AD को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट E तक सच दैट जो AD की लेंथ है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो DE की लेंथ के, ठीक है। उसके बाद हम जो E को C के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास जो है CDE भी एक जो है ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ की तरफ आते हैं। किस तरह से प्रूफ करेंगे जी, ठीक है। या अब हम स्टेटमेंट और रीजंस की बात में फॉर्म में बात करते हैं। हम सबसे पहले क्रॉसपोंडेंस लेते हैं कि किस ट्रायंगल की। हम क्रॉसपोंडेंस ले लेंगे ट्रायंगल ADB की, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल को कलर कर दूं येलो के साथ, तो हम बेसिकली क्रॉसपोंडेंस किसकी ले रहे हैं जी, कि हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABD की जो क्रॉसपोंडेंस है वो हम डॉटेड ट्रायंगल के साथ, जो हमारी कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल आई है DCE के साथ लेंगे, DC और E के साथ, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स की हम क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो AD जो है वो DE के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिखते हैं जी AD इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, कॉन्ग्रुएंट साइन देख लें, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू DE के। चूंकि ये हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि ये दोनों चीजें क्या है, यानी हमने D को एक्सटेंड AD को एक्सटेंड E तक इस तरह से किया है कि AD की लेंथ DE के इक्वल हो। इसी तरह दूसरी जो बात है, अगर आप देखें तो जो एंगल ADB है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल EDC के, ठीक है। अगर आप देखें AD और B, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, ये वर्टिकल एंगल। हमें पता है जब दो लाइंस इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल क्या बनते हैं आपस में, वर्टिकल एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी रीजन दे सकते हैं कि वर्टिकल एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स, ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। इसी तरह से हम बात कर देते हैं, तीसरी जो बात है वो क्या है जी कि BD जो है, BD कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, CD के। अगर आप ये भी देखें तो BD कॉन्ग्रुएंट CD के, ये हमारे पास स्टार्ट में गिवन था, चूंकि हमने बोला था, यानी इसकी रीजन अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली गिवन। चूंकि हमने बात की थी स्टार्ट में कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD जो है वो DC के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये CD के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिहाजा हम बात कर सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल DCE के। यानी हम किस रूल के तहत ये बात करें, अगर आप देखें ये हमारे पास साइड, ये हमारे पास एंगल और ये हमारे पास साइड, ठीक है। तो SAS पोस्टुलेट के तहत हमने बात की जी कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हुई, फिर कॉन्ग्रुएंट हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक ये बात कर ली कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के ऑपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि अगर आप देखें यहाँ पे तो AB के क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी होगी, EC, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि देयरफॉर, चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाली थोड़ा सा जो हमारे पास वर्क है वो हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे करेंगे जी कि देयरफॉर AB जो है, ठीक है, AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुई किस साइड के, EC के, ठीक है। यहाँ पे इसकी रीजन क्या हो जाएगी, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब अगर आप देखें AB कॉन्ग्रुएंट है EC, किस तरह बाकी क्रॉसपोंडिंग साइड भी इसकी कॉन्ग्रुएंट होंगी आपस में, ठीक है। लेकिन हमें ये बात पता है कि जो चीज़ हमारे पास अब अगर साइड्स हमारी ये कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो एंगल BAD है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें BAD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल E के, ठीक है। ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको कलर कर दूं, मैं यहाँ पे रेड कलर कर दूं इसको, तो ये वाला जो आप एंगल देख रहे हैं ये हमारे एंगल E के क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट। एंगल E सिंपली गिवन है, तो हम इसको कलर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम इसको जो हमारे पास AB कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू EC, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के नाम से, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे देखें कि एंगल बी ए डी हमने बोला, सॉरी यहाँ पे एंगल बी ए डी जो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास गिवन में क्या चीज़ है, गिवन में ये चीज़ है कि एंगल बी ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ए डी के, यानी एंगल बी ए डी जो कॉन्ग्रुएंट है वो एंगल सी ए डी के है, यानी ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट, चूंकि हमने बोला था एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ऑफ कोर्स एंगल बी ए डी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको व्हाइट से शो कर देते हैं, बल्कि हम इसको ग्रीन से शो कर देते हैं, ये वाला जो यानी रेड के अंदर जो आपको एंगल नजर आ रहा है वो ग्रीन के इक्वल है, चूंकि हमारी क्या थी, ये हमारा हमें गिवन था, ये चीज़ हमें गिवन थी स्टार्ट में, तो लिहाजा इसको अगर हम यहाँ पे इसके मुताबिक अगर हम बात करेंगे बी ए डी जो है कॉन्ग्रुएंट है सी ए डी के, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, यानी बी ए डी ई के भी कॉन्ग्रुएंट है, बी ए डी सी ए डी के भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में ये क्या होंगे, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो लिहाजा एंगल ई जो है, एंगल ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल सी ए डी के, ठीक है, ठीक है, हमने ये बात भी कर दी, इसका मतलब है ये दोनों अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल सी ए डी के, यानी ये ई है हमारे पास और ये सी ए डी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अगर आप इन ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर जी, इन ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये जो ब्लैक पोर्शन में नजर आ रही है यहाँ पे, अगर मैं चले इसको व्हाइट से कलर करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये नजर आ रही है एंगल, ठीक है, या चलें ठीक है, ये हमारे पास जो व्हाइट में नजर आ रही है आपको और ये हमारे पास जो डॉटेड में, ठीक है, ये कंप्लीट अगर आप ट्रायंगल ले लें, ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, हमने बोला जी ए कॉन्ग्रुएंट है ई के, तो ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ई सी, ठीक है, ई सी, और इस ये कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ई के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है, ई के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखें ये हमारे इसकी रीजन क्या है, जो ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड्स टू ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, अगर आप देखें ये दोनों एंगल जो हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड ई सी है और इसके ऑपोजिट साइड ए सी है, तो ये भी आपस में फिर क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करें, ए भी कॉन्ग्रुएंट होगी ई सी के और ई सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी के, कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, लिहाजा ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ए सी के, ठीक है, ए बी जो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके होगी, ए सी के, ठीक है, ये हमारी साइड्स हैं, ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अब अगर आप लॉजिकली भी देखें तो यहाँ पे हमें बात समझ आ जाती है कि लेट सपोज आपके पास एक एंगल है, ठीक है, या एक ट्रायंगल है जो कि इक्वल, जो कि आइसोस, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल्स को। अब यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, यानी दोनों साइड्स अगर इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं कि इक्वल एंगल पे या इक्वल इंक्लिनेशन इनके दरमियान, ठीक है, और उसके बाद हम कह रहे हैं जी कि जो साइड्स है इनकी, ठीक है, वो भी एक फिक्स रेशियो में डिवाइड होती है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर दूँ, जो कि मेरे से प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा, ठीक है, चलिए अगर मैं इसका यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे अगर ये साइड इक्वल है तो ये जो एंगल है, ये जो साइड्स हैं ये इक्वली ट्रैवल करेंगे नीचे, तो इसका मतलब है अगर एंगल बाई सेक्टर की वजह से ये साइड इक्वल इंक्लिनेशन पे ट्रैवल कर रही है डाउनवर्ड्स, जो कि बेस बना रही है ट्रायंगल की, तो ये डेफिनेटली ये जो साइड होगी यानी ए बी सी, यानी जो ए सी साइड होगी वो बी सी साइड की क्या होगी, इक्वल होगी, तो लिहाजा ये ट्रायंगल अंडरस्टूड है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी।